साहब लंदन वापस आए हैं 2 दिन के बाद। क्या खबरें हैं सर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से? सर देखिए, मेरी मरियम और अंग्रेज साहिबा से बात हुई है। उन्होंने तो कहा है कि जी पार्टी अमूर के ऊपर मशावरत के लिए दोबारा बुला लिया गया है। अब जाहिर बात है कि वो 1 महीना क़याम किया है उन्होंने। जी। जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो है वो शहबाज शरीफ साहब को साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साथ उन्होंने स्टे किया। फैमिली के अपने ज़ाहिर बात है तमाम मामलात वो उन्होंने देखे हैं, पार्टी के अमूर भी देखे हैं और उसके बाद वो पाकिस्तान आए। तो 48 आवर्स विदिन 48 आवर्स उनको वापस आना पड़ गया। तो बड़ी क्यासरैयें शुरू हो पड़ी। क्यासरई नंबर 1 ये हुई कि जो वो जो साबिक आर्मी चीफ जो हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उनसे मुतल्लिक जो उन्होंने अपना बयानिया बनाया है या जनरल फैज़ हमीद से मुतल्लिक बनाया है, तो एस्टेब्लिशमेंट बड़ी नाराज़ हो गई है। और उसी नाराज़गी के से मुतल्लिक जो पैगाम पहुँचाने के लिए शहबाज शरीफ साहब जो है वो दोबारा जा रहे हैं बरतानिया और लंदन में अपने बड़े भाई से या अपने कायद से ये बात करेंगे। हकीकत का दूर-दूर से इस बात का ना हकीकत का दूर-दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। हकीकत में बुनियादी तौर पे अगर आपको ये बताऊँ कि अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को कोई पैगाम देना है, एस्टेब्लिशमेंट ने देना है, तो वो उनके पास एटलीस्ट 1 डज़न ब्रिजेस मौजूद हैं जो कि डायरेक्टली लिंक्ड हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ। तो एस्टेब्लिशमेंट को मियाँ शहबाज शरीफ साहब की ज़रूरत नहीं है और इतना ऑब्वियस कभी भी वो नहीं करेंगे कि वो पैगाम अगर उन्होंने देना है, तो शहबाज शरीफ साहब को भी आए हुए 1 दिन गुज़रा है, तो वो फ़ौरन उनको कहें कि आप वापस चले जाएँ और जाके हमारा ये पैगाम दें, हमारी नाराज़गी का इज़हार करें। तो इट्स कंप्लीटली फेक एंड टेबल स्टोरी। तो एक्चुअल बात ये है जो मेरी इत्तलात मुझ तक पहुंची है वो ये है कि कोई गल्फ की कोई डिग्निटी है, यानी जो मिडिल ईस्ट है वहां की कोई बड़ी शख्सियत है, उस बड़ी शख्सियत के साथ इनकी मीटिंग तय होती है। और इस वजह से जो शहबाज शरीफ साहब हैं, क्योंकि टाइम जो है वो बड़ा शॉर्ट है, इस वजह से उनको फौरन जो है वो पाकिस्तान से दोबारा लंदन में उन्होंने डिपार्च किया। और सेकंड ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहब भी अपनी बेटी का जो उनका एडमिशन हुआ है यूनिवर्सिटी में, उस हवाले से 24 तारीख को गालिबन उन्होंने यूनिवर्सिटी में कोई फंक्शन है अटेंड करना है, तो ये टीचर्स वगैरह से मुलाकात करनी है, तो वो इस सिलसिले में मरियम नवाज शरीफ साहब अभी वहां पर है। और दूसरी चीज ये है कि अब ये नवाज शरीफ साहब की वापसी का जो वक्त करीब आएगा, तब तब मशावरती अमल बढ़ेगा। यानी फॉर एग्जाम्पल इस वक्त तक तो जो मेरी इतलात है ये बात भी तय नहीं हुई कि वो कमर्शियल फ्लाइट में जाएंगे, वो किसी जो है वो दोस्त मुल्क का कोई त्यारा इस्तेमाल करेंगे या वो प्लेन चार्टर करेंगे। ये अभी तक कोई मामला जो है ये चीज भी अभी तक जो है वो तय नहीं हुई। ऑप्शंस जारी बात है तमाम जेर गौर हैं। वो क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, तो ये मशावरती अमल जो है ये बड़ा तेज होना है। हाँ, ये चीज जरूर तय हो चुकी है कि जब वो लैंड करेंगे लाहौर एयरपोर्ट पर, तो वहां से वो हेलीकॉप्टर पर मीनार पाकिस्तान जाएंगे और मीनार पाकिस्तान में उन्हें जलसा करना है। अच्छा, अब मियाँ जावेद लतीफ साहब ने गुज़िश्ता रोज जो एक बयान दिया जिसमें कहा कि क्योंकि शादियों का सीजन है और लोगों को तकलीफ नहीं देना चाह रहे, तो मेरे ख्याल से बड़ी ही उन्होंने गैर पुख्ता बात की है, कच्ची बात की है। बात ये थी कि मकसद ये नहीं था, बात ये थी कि लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ में इतनी जगह नहीं थी कि वहां पर एक बड़ा शो किया जा सके और अपना नंबर दिखाया जा सके। तो मेन पर्पस पावर शो है और पावर शो में आपने क्या दिखाना होता है, आपने कोई मसल नहीं दिखाना होता, आपने जो अवाम का जो आपके साथ साथ है, वाबस्तगी है, वो दिखानी है। अब सबसे बड़ी जगह हमेशा से कहते रहे हैं जी कि मीनार पाकिस्तान में जलसा करने से जो मुस्लिम लीग भाग गई, मुस्लिम लीग भाग गई, कई दफा कहा ना। तो अभी वो जो ये बात करते थे, जो ये तनकीद करते थे कि मुस्लिम लीग नून मीनार पाकिस्तान को नहीं भर सकती, तो फिर अभी उन्होंने कहा कि हम मीनार पाकिस्तान को भर के दिखाएंगे। और मुझे इस बात का यकीन है कि मीनार पाकिस्तान भर जाएगा। और ये अब देखें बड़ा कितना 1 महीने से भी कम का वक्त रह चुका है, एग्जैक्टली 1 महीना रह गया है। तो 1 महीने के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो है वो वाकई भरपूर ताकत के साथ वापस आ रहे हैं और उनके रास्ते में कोई रुकावट खड़ी नहीं होगी और कोई चाहे भी तो रुकावट खड़ी नहीं होगी। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से जो मेरी मुलाकात हुई थी, ही इज अ वेरी डिफरेंट मैन नाउ। और वो बड़ा एक कहते हैं कि उनके अंदर एक पेन भी है, वो उनके अंदर एक जज्बा भी है। आपको इस मर्तबा नए नवाज शरीफ साहब मिलेंगे, नहीं देखने को नवाज मिलेंगे। शरीफ इससे इससे इस पे 2-3 चीजें आप इसमें जवाब में हमें दे गए हैं, लेकिन मैंने बारी बारी चीजों को जरा दोबारा क्लियर करना है। मुझे अंदाजा है कि कब आपको टाइम जो है वो हो जाना है, वो मेरे मेरे सामने है, टाइम आपको चल रहा है। मुझे कोई जरा मसला ये नहीं सर। बताइएगा कि अगर अगर आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब कोई ऐसा पैगाम नहीं लेके आ रहा है और स्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं है
तो मुझे ज़रा ये बताएँ कि नवाज़ शरीफ साहब ने 2 जर्नैलों और 4 जजों के एहतसाब की जो बात की है, जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है, अगर कल को वो हुकूमत में आते हैं तो उनका साथ देगी नवाज़ शरीफ की एहतसाब करने का? ये आपने मेरी बात को गलत, मैंने ये बात की है कि अगर कोई पैगाम एस्टेब्लिशमेंट ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को देना है, तो उनके पास 1 दर्जन के करीब ठीक है, ब्रिजेस मौजूद हैं। अगर कोई पैगाम देना है तो वो वाया शहबाज शरीफ साहब नहीं होगा। वो उनकी कम्युनिकेशन डायरेक्ट है। उनको नहीं जो है वाया शहबाज शरीफ साहब आना। ये बात कर रहा हूँ। दूसरी हुँ, बात ये है कि अभी जो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब पैगाम लेकर आ रहे हैं, तो ये बात गलत है। अब इस्टेब्लिशमेंट ने क्या बात कम्युनिकेट की है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को, क्या कम्युनिकेट नहीं की, उस ब्रिज में जो गुफ्तगू हो रही है, मैं उस बात का प्रीव्यू नहीं हूं कि क्या बात उनकी हुई है। ये हो सकता है कि उन्होंने अपनी कोई इजहार कर दिया हो, ये हो सकता है कि उन्होंने बिल्कुल इजहार ना किया हो, लेकिन जो कुछ भी किया है वो वाया रूटेड शहबाज शरीफ साहब नहीं है 100%। और शहबाज शरीफ साहब के से मुतल्लिक जो मेरे पास इतलात हैं, वो यही इतलात हैं कि उन्होंने मुलाकात करनी है एक एक गल्फ मुल्क की बड़ी शख्सियत से, आला ठीक है, शख्सियत से। ठीक है जी। बस ये मुलाकात है और उसी मुलाकात के लिए वो बरतानिया आए हैं। और जब क्योंकि वो बरतानिया आ चुके हैं तो डेफिनेटली पार्टी के अंदर, हर पार्टी के अंदर कुछ थोड़ी बहुती जो है ना वो मामलात होती हैं, तो उन मामलात को भी जो है उन पर मुशावरत होनी बड़ी जरूरी है। इसीलिए मरीम नवाज शरीफ साहिबा, शहबाज शरीफ साहब और साबिक वज़ीर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के सामने मामलात रखे जाएंगे। और जो बातचीत भी होगी वहां पर इत्तेफाक राय के साथ जो भी हुक्म होगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, उस पर जो देखिए ना डिसिप्लिन तय हो जाएगा ना, कि वो हर एक को उसको उसका रोल डिफाइन कर देंगे उनकी आमद से मुतल्लिक। ये एक मेगा शो है मुस्लिम लीग नवाज का, छोटा शो नहीं है। और ये ठीक। 4 साल बाद एक शो आ रहा है, 5 साल बाद एक शो आ रहा है। ये काफी बड़ा शो है। तो इसके हवाले से कोई भी जो है ना वो अ, गलती की गुंजाइश नहीं छोड़नी चाह रही क्या। तो मुशावरत भी होगी और जो मीटिंग है वो भी होनी है। और अगर एस्टेब्लिशमेंट ने कोई पैगाम देना भी है तो वो वाया रूटेड शहबाज शरीफ साहब नहीं है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप कह रहे हैं कि बड़ा शो है, बड़ा शो दिखाने जा रहे हैं, मीनार पाकिस्तान भरने जा रहे हैं, 5 साल के बाद इतना बड़ा शो लगाएँगे, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पर और सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि कुछ एंकर हज़रात, कुछ सहाफ़ी हज़रात जो हैं, वो बड़ी एक ख़ास लाइन लेके चल रहे हैं कि वो अपने हलके से इलेक्शन भी हार जाएँगे, अपने हलके से इलेक्शन भी नहीं जीतेंगे। तो ये एक तरफ इतना तगड़ा बयानिया और दूसरा कह रहे हैं कि वो अपने हार जाएँगे। ये 2-4 चीज़ें शुरू हुई हुई हैं आजकल, इन पर क्या कहेंगे आप? बस सर जितने मुंह उतनी बातें, यही कहूंगा, बोलने दो उनको। जितने भी उतनी बातें देखिए, हैं, बिल्कुल ठीक मैं है। अपनी इस उंगली के पीछे, मैं अपनी उंगली जी, के पीछे सूरज को नहीं छुपा सकता। मैं बिल्कुल कहूँ जी ठीक कि है। सूरज मैंने छुपा लिया, तो सूरज अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी चीज बनाई हुई है। मेरी उंगली बहुत हकीर है। तो बात यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो बहुत बड़ा लीडर है। उनके कहने से, उनके ना कहने से फर्क नहीं पड़ना। और बात यह है कि मतलब कई दफा मुझे वो मेरी घर वाले भी कहते हैं कि आपको शायद कोई बायस है, आप ज्यादा नवाज शरीफ साहब के बारे में ज्यादा बातें करते हो। कभी उनके खिलाफ बात नहीं की। मैंने बेशुमार मरतबा बात की है मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी। लेकिन बात यह है कि इस मौके के ऊपर देखिए ना क्या किया है। जिन केसेस के अंदर उनको सजा दी गई है वो तो केस ही जो है वो कुकुटेल स्टोरी थी। कोई एविडेंस नहीं था। पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया है। अच्छा, आज के लोग कहते हैं जी कि इमरान खान साहब के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। लेकिन उस टाइम कहते थे कि जी इमरान खान साहब, जब मियां नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हो रही थी, उस टाइम वो खामोश थे। उस टाइम क्या उनके मुंह में जुबान नहीं थी। तो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती एक्चुअली हुई है। और मैं बता रहा हूं कि इमरान खान के साथ ज्यादती नहीं हुई। उनके अपने अमाल है, हुँ, उनका अपना किया धरा है। और अपना किया धरा है और इस तरीके से उन्होंने किया है कि उन्होंने तो मुल्क की सत्यानाश जो है वो बिगाड़ दी है। और जो जो लोग उस प्रोजेक्ट इमरान खान के सहूलतकार थे, मैं तो आज भी कहता हूं कि उनके हिसाब होना चाहिए। ये पनामा जजेस जो हैं, ये देखिए ब्लैक लॉ डिक्शनरी निकाल कर विदाउट ट्रायल एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को अपने घर भेज दिया यार। इमरान खान का तो ट्रायल भी हुआ है और ट्रायल के बाद सजा हुई है। और ट्रायल से पहले तो गिरफ्तार भी नहीं किया गया और वो ठीक। पेशियों पर भी नहीं गए। वो अपनी पेशी पर भी नहीं गए। ये नैब की जितनी पेशियां थी, हर पेशी पर जो है ना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर गए। और फिर जब उनको सजा हुई तो अपनी बेटी के साथ वापस पाकिस्तान आ गए। फिर उनकी बेटी को उनके सामने जेल में गिरफ्तार किया गया। ये मतलब कहना बड़ा आसान है, झेलना बड़ा मुश्किल होता है शोरी साहब। झेलना बड़ा मुश्किल है। उसी कहते हैं समंदर की गहराई का अंदाजा कोई लगा सकता है जो समंदर में उतरा हो। तो बात यह है कि जिसने अपनी बेटी को
जेल में होते हुए उसको भी जेल में जाते हुए देखा हो तो बड़ा तकलीफ दे अमल होता है, बड़ा मुश्किल वक्त था वो जो गुजर गया। ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन क्या होगा मियां नवाज शरीफ की वापसी पर कानूनी तरीकाकार क्या होगा? हिफाजती जमानत लेंगे, सरेंडर करेंगे, गिरफ्तारी देंगे? अगर ऐसा हुआ तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। उसके बारे में भी कुछ बात हुई मियां साहब से आपकी? नहीं, मेरी इस मुतल्लिक बात नहीं हुई। मैं इस मुतल्लिक अगर बात करनी होगी तो मैं अमजद परवेज साहब से करूंगा और आजम नजीर ताहिर साहब से करूंगा, क्योंकि हुई उन्होंने किसी से मशवरा देना बात है क्या? और इस, उन्हीं के इस मशवरे के ऊपर उन्होंने अमल करना है। सर ठीक। डेफिनेटली देखिए, कानून का सामना तो करना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं है। देखिए जो भी उनके ऊपर उनकी सजाएं हैं, अब इसमें